हेलो दोस्तों, मैं कविता भास्कर। आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बल यानी कि फोर्स पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो बल का आवेग पहले देखते हैं। बल का आवेग, तो यदि किसी वस्तु पर कोई बल F डेल्टा टी समय तक कार्य करता है तो बल एवं उसके कार्य करने के समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। जैसे देखते हैं इसमें आवेग बराबर बल गुणे समय यानी कि F गुणे डेल्टा टी। अगली वीडियो में हमने इसको कोण टी पढ़ा था दोस्तों, तो भूल करके हमने इसको कोण कह दिया था, लेकिन ये डेल्टा पढ़ा जाएगा दोस्तों। तो बल को जो है दोस्तों F से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि उसे जो है दिखाया जाता है, और समय को जो है टी से दिखाया जाता है, यानी कि उसे प्रदर्शित किया जाता है। SI पद्धति में इसका मात्रक जो है दोस्तों वो है न्यूटन माइनस सेकंड होता है। इसको न्यूटन को N से प्रदर्शित किया जाता है, सेकंड को S से, या फिर किलोग्राम माइनस मीटर होता है। किलोग्राम को K से और मीटर को दोस्तों M से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं इसको बल क्या है, यानी कि फोर्स। किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए किसी बाह्य प्रभाव की आवश्यकता होती है, जिसे बल कहते हैं। जैसे देखते हैं गेंद, यानी कि अगर हम गेंद रखी हुई है, उसको जरा सा हिलाते हैं या फिर धक्का देते हैं तो वो चलने लगती है। वहां पर हमारा मांसपेशियों द्वारा उस पर बल लगाया गया। रस्सी को खींचना, यानी कि रस्सी है तो उधर रस्सी है, जैसे दो लोग मिलकर उसको खींच रहे हैं, वहां पर भी बल हमारा लग रहा है। गाड़ी को धक्का देने यानी कि अगर ट्रक है या फिर कोई गाड़ी है, उसको अगर धक्का देंगे वहां पर भी हमारा बल का प्रयोग होगा। रबड़ की गेंद को हाथ से दबाना, अगर कोई रबड़ की गेंद है दोस्तों, उसको हम हाथ में लेते हैं, अगर उसको हम दबाते हैं, दोनों तरफ से फोर्स करते हैं, तो हमारा गेंद जो गोल आकार में होगा वो अंडे के आकार में हमको दिखाई देगा, अगर दोनों तरफ से उस पर हम बल लगाएंगे। अब आगे देखते हैं, पृथ्वी भी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, अर्थात पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल आरोपित करती है। यहाँ पर साधारणतया बल वह धकेल अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है या गति उत्पन्न करने का दोस्तों प्रयास करता है। इसका अर्थ है कि बल लगाने पर प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि बल वस्तु को सदैव गति प्रदान कर सके। जैसे देखते हैं यहाँ पर सड़क पर कोई ट्रक खड़ा है दोस्तों, ट्रक को हाथ से धकेल कर उसमें गति प्रदान करना तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक कि कई व्यक्ति मिलकर ट्रक पर अधिक बल न लगाएं। स्पष्ट है कि बल व गति में परस्पर गहरा संबंध है। कोई ट्रक है दोस्तों अगर खड़ा है, कोई एक व्यक्ति अगर उस पर बल लगाता है तो वो ट्रक नहीं चलती। अगर उस पर कई लोग मिलकर अपना बल लगाएंगे तो वो ट्रक जो है आगे बढ़ने लगती है। इसलिए यहाँ पर परस्पर बल और गति में दोनों में गहरा संबंध है, दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं कुछ और बल जो है, देखते हैं उसमें तो है ये घर्षण बल हो गया, विद्युत बल हो गया और चुंबकीय बल हो गया, इत्यादि बल जो है आते हैं इसके अंतर्गत। अब देखते हैं आगे बल के प्रभाव क्या है, तो निम्नलिखित प्रभाव है बल के। पहला देखते हैं इसमें, बल लगाने पर किसी गतिमान वस्तु की चाल बदल सकती है। बल रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकता है अथवा गतिमान वस्तु को रोक सकता है। और दूसरा है वहीं पर, बल वस्तु को गति की दिशा में परिवर्तित कर सकता है। यहाँ पर बल लगाने पर किसी गतिमान वस्तु की चाल बदल सकती है, यानी कि किसी भी वस्तु को अगर हम धक्का देते हैं तो इधर से उधर खिसक जाती है, यानी कि उसका वस्तु की चाल जो है बदल सकती है। और
बल रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकती है। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, जैसे फुटबॉल हो गया, अगर उसको कोई बल वस्तु रुकी हुई है, अगर उस पर धक्का देंगे तो वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही दोस्तों वस्तु को गति में ला सकती है, यानी कि वो यहाँ से वहाँ जाना ही गति कहलाता है। अथवा गतिमान वर्तमान वस्तु को रोक सकता है। कुछ समय बाद वो ढनकते हुए जाने के बाद वो अपनी अवस्था में फिर वहीं रुक जाता है। बल वस्तु को गति की दिशा परिवर्तित कर सकता है। अगर बल जिस वस्तु को हम धक्का देंगे वो जरूर नहीं कि जिस दिशा को सोच करके हम धक्का दें उसी दिशा में जाए। हो सकता है इधर उस दिशा से हटकर तिरछा होकर दूसरी दिशा में भी वो जा सकता है। तीसरा है हमारा पॉइंट, बल द्वारा वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो सकता है। यह वस्तु की दिशा और आकृति भी परिवर्तित कर सकता है। वस्तु का जो है दोस्तों आकृति परिवर्तित कर सकता है। इसमें कह रहा है दोस्तों बल द्वारा वस्तु का आकार, गेंदा है रबड़ का दोस्तों, अगर उसको दबाएंगे तो अंडाकार हो जाएगा। अथवा रूप में परिवर्तन हो सकता है। उसका आकार जो था गोल था और उसको अंडाकार में दबाने पर उसका आकार बदल गया। यह वस्तु की दिशा और आकृति भी परिवर्तित कर सकता है। अगर गेंद को अगर हम यहाँ उस जिस स्थान पर रखा है दोस्तों, अगर उसको जरा सा धक्का देते तो ढनक कर दूसरी दिशा में चला जाता है और आकृति भी परिवर्तित कर सकता है। और गेंद को अगर हम जरा सा फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे तो उसका आकार भी चेंज हो जाता है। आगे देखते हैं सदिश राशि। यह दोस्तों सदिश राशि होती है और यह इसमें दिशा व परिणाम दोनों पाए जाते हैं। इसे एफ से प्रकट करते हैं, यानी कि एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे न्यूटन भी कहा जाता है दोस्तों और इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं प्रबलता के आधार पर बल। प्रबलता के आधार पर दोस्तों बल दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा संतुलित बल, दूसरा है असंतुलित बल। तो पहला देखते हैं हम संतुलित बल क्या है। यदि किसी वस्तु पर दो या अधिक बल एक साथ लग रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो तो वह उस वस्तु पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। यहाँ पर देखते हैं जैसे दोस्तों एक मेज है और मेज पर अगर ये पुस्तक मान लीजिए रखी हुई है और पुस्तक रखी हुई है तो एक लोग इधर से खींच रहे हैं और एक लोग इधर से, एक लोग इधर से और एक लोग इधर से, चारों तरफ से दोस्तों चार लोग खींच रहे हैं उस बुक को। और नीचे से जो पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे खींच रहा है इस बुक को, तो हर दिशा से जब इस पे अपनी अपनी तरफ से बल यानी कि खिंचाव हो रहा है, इसमें अपनी अपनी तरफ से सब लोग उस बुक को हर दिशा में खींच रहे हैं। इस पे दोस्तों यहाँ पर जो होता है वो होता है इसका परिणामी बल जो है यहाँ पर दोस्तों शून्य हो जाता है। चारों तरफ से बल लग रहा है यानी कि खिंचाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर उनका परिणामी बल शून्य हो जाता है और यही दोस्तों संतुलित बल कहलाता है। अब आगे देखते हैं असंतुलित बल क्या होता है। जैसे कि किसी रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए और वह एक तरफ से लोगों को दूसरी तरफ ले आए। यहाँ पर देखते हैं पहले फर्स्ट उदाहरण है हमारा, ये एक मेज है, मेज पर एक बुक रखी हुई है। अब इस बुक को दोस्तों एक तरफ तो एक लोग हैं खींच रहे हैं जो अपनी तरफ, और एक तरफ जो है दो लोग हैं इस बुक को दोनों दिशाओं से खींच रहे हैं। एक लोग एक तरफ तो एक लोग हैं और दूसरी तरफ दो लोग हैं। तो यहाँ पर एक लोग जो है इनकी तरफ तो माइनस पॉइंट है क्योंकि अकेले हैं और खींचने वाले, और जो दो लोग खींच रहे हैं इधर तो प्लस पॉइंट है। तो एक लोग कमजोर पड़ जाएंगे खींचने में, दूसरे लोग जो है उसको अपनी तरफ खींच ले आएंगे। और दूसरा है यहाँ पर रस्सी है, ये तो बुक खींच रहे हैं और ये रस्सी है दोस्तों। यहाँ पर दो लोग खींच रहे हैं और इस तरफ एक तरफ दो लोग खींच रहे हैं और एक तरफ तीन लोग खींच रहे हैं इस रस्सी को अपनी अपनी तरफ। तो यहाँ पर दो लोग की तरफ तो माइनस पॉइंट लग रहा है और तीन लोग हैं जो एक लोग प्लस हैं इसमें।
तो यहाँ पर रस्सी जो जाएगी दोस्तों, वो तीनों लोग मिलकर इन दोनों लोगों को जो है अपनी तरफ खींच लाएंगे, क्योंकि इधर 3 है और इधर 2 है। तो अपनी तरफ ज़्यादा बल लगाकर, इसको ज़्यादा ताकत लगाकर अपनी तरफ खींच लाएंगे। यही दोस्तों असंतुलित बल कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? बल का मात्रक जो होता है, इसका SI मात्रक देखते हैं तो न्यूटन होता है। न्यूटन होता है जिसे यन से प्रदर्शित करते हैं, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का जो सूत्र होता है दोस्तों, ये देखते हैं तो F बराबर यम होता है, यानी कि जो F है ये हमारा फोर्स यानी कि बल है, यम मास है यानी कि द्रव्यमान है, और ये त्वरण है हमारा। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, बल को द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से, बल को द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से निकाला जा सकता है। इस सूत्र के आधार पर दोस्तों द्रव्यमान और त्वरण के आधार पर बल को निकाला जा सकता है इस सूत्र के माध्यम से। आगे देखते हैं दोस्तों, अब त्वरण निकालने का जो सूत्र है दोस्तों देखते हैं तो वो है A बराबर डेल्टा V/, डेल्टा T होता है। अब देखते हैं इसमें आवेग। आवेग क्या है? यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं, या किसी वस्तु के संवेग में उत्पन्न परिवर्तन को दोस्तों आवेग कहा जाता है। आवेग का जो सूत्र होता है देखते हैं, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन बराबर बल गुणे समय अंतराल होता है, और यह एक सदिश राशि है। इसका जो SI मात्रक है दोस्तों न्यूटन सेकंड है, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। देखते हैं दोस्तों बल के प्रकार, बल के कौन कौन से प्रकार हैं देखते हैं इसमें। तो इसमें है पहला पेशीय बल, जिसको हम देखते हैं पहले पेशीय बल क्या है। हम दैनिक कार्यों पर लागू करते हैं, जैसे हम कोई वजन उठाते हैं या फिर व्यायाम करते हैं, कोई वजन उठाते हैं या फिर कोई भी कार्य करते हैं, तो या फिर व्यायाम करते हैं आदि कार्यों को, जैसे दैनिक कार्यों में हो गया, जितने भी काम करते हैं हम दैनिक कार्यों में रोज की दिनचर्या में, वो सभी आ जाते हैं पेशीय बल में, क्योंकि सभी मांसपेशियों का हम प्रयोग करते हैं कोई भी कार्य करने में, इसीलिए ये सब दैनिक कार्यों के जितने भी काम आते हैं वो सब पेशीय बल के अंतर्गत आते हैं। अब यांत्रिक बल क्या है? जब दो वस्तुओं के बीच सीधा संपर्क होता है, जब दो वस्तुओं के बीच सीधा संपर्क होता है, जहां एक वस्तु बल लगा रही है जबकि दूसरी वस्तु विराम की स्थिति में या गति की स्थिति में होती है। उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे दरवाजे को धक्का देने वाला कोई व्यक्ति, दरवाजा जो है हमारा दोस्तों वो विरामावस्था में है, और एक जो इंसान उसको धक्का दे रहा है वही केवल अपना बल लगा रहा है। यानी कि जब दो वस्तुओं के बीच सीधा संपर्क होता है, वस्तुओं के बीच, तो एक इंसान अगर दरवाजा धक्का दे रहा है, संपर्क हो रहा है, जहां एक वस्तु तो बल लगा रही है जबकि दूसरी वस्तु हमारी जो विरामावस्था में है, केवल एक इंसान ही उस पर बल लगा रहा है, यानी कि धक्का दे रहा है दरवाजा खोलने के लिए, या फिर गति की स्थिति में होती है। तो यही उदाहरण है यांत्रिक बल का। अब आगे देखते हैं घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? दो सतहों के बीच लगने वाला बल विरोधी बल है। दो सतहों के बीच लगने वाला बल विरोधी बल है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी एक ही दिशा या विपरीत दिशा में जाने वाली वस्तु के लिए प्रतिरोध पैदा करना। जब हम साइकिल चलाते हैं तो एक घर्षण बल कार्य करता है, या फिर जब कोई गाड़ी या फिर कार जाती है तो जो सड़क होती है हमारी, और जो गाड़ी के जो पहिए होते हैं उन दोनों में हमारा जो जाता है तो घर्षण बल कार्य करता है। कभी कभी जाते समय जब गाड़ी रुकती है तो टायरों में कभी कभी कुछ ऊर्जा महसूस होती है कि वो घर्षण के कारण कभी कभी गर्म हो जाते हैं।
साइकिल चलाना हो गया, जैसे रोड में और साइकिल जब चलती है उस पर, उसमें भी घर्षण बल हमारा काम करता है। अब आगे देखते हैं जो है गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। प्रत्येक पिंड ब्रह्मांड में दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रत्येक पिंड ब्रह्मांड में दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षण की दिशा सदैव पिंड के गुरुत्वीय केंद्र की ओर होती है, वही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो फिगर बनाया हमने, ये है हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ये है हमारा मून यानी कि चंद्रमा। तो जो पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है, हमारा जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, ये पृथ्वी तो अपनी तरफ जो है चंद्रमा को खींच रहा है, आकर्षण कर रहा है, और चंद्रमा जो है अपनी तरफ आकर्षण कर रहा है, यानी कि पृथ्वी चंद्रमा को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और चंद्रमा जो है अपनी जगह से इधर आकर्षित नहीं होना चाहता, इसलिए वो पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है, ये तो पृथ्वी का चक्कर लगाना हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ये सूत्र, एफ जी बराबर जी गुड़े यम1 गुड़े यम2 बटे आर स्क्वायर। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, जी जो है हमारा वो सार्वत्रिक नियतांक है, जिसका मान है 6.673 इंटू 10 माइनस 11 एन एम ए स्क्वायर। एन का मतलब है दोस्तों न्यूटन, एम का है द्रव्यमान, और स्क्वायर किलोग्राम -2, और यम1 का अर्थ है दोस्तों पहले पिंड का द्रव्यमान। यम1 का अर्थ दोस्तों पहले पिंड का जो है द्रव्यमान है, और यम2 का जो अर्थ है दोस्तों, यम2 का ये दूसरे पिंड का द्रव्यमान है। अब हमारा आर स्क्वायर क्या है, ये है दो पिंडों के बीच की दूरी, दोस्तों ये हमारा आर स्क्वायर है। तो अब देखते हैं दोस्तों चुंबकीय बल क्या होता है। दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल हमारा चुंबकीय बल कहलाता है। इसमें दो ही ध्रुव पाए जाते हैं दोस्तों, एक तो नॉर्थ और दूसरा साउथ। तो नॉर्थ का अर्थ है दोस्तों उत्तरी ध्रुव, और साउथ का अर्थ है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव। ये हमारा चुंबक का टुकड़ा है। अब आगे देखते हैं चुंबक का टुकड़ा जो बीच में रखा गया है हमारा, एक तो नॉर्थ और दूसरा साउथ, दो ही ध्रुव हैं इसमें। आप एक चुंबक के टुकड़ों को आप एक कार्डबोर्ड पर रखिए, उसके बाद जो है उसमें किनारे किनारे दोस्तों उसके लोहे के कुछ टुकड़े जो है बिखेर दीजिए, तो आप देखेंगे कि बिखेरे हुए जो टुकड़े होते हैं लोहे के, वो आकर चुंबक में जो है चिपक जाते हैं, यानी कि चुंबक अपनी तरफ जो है आकर्षित कर लेता है उन टुकड़ों को। जैसे देखिए यहाँ पर किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं जैसी बन जाती हैं। आगे देखते हैं अब इसमें विद्युत बल क्या होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल हमारा विद्युत बल कहलाता है। इसमें मान लीजिए दोस्तों ये विद्युत सेल या फिर बैटरी में जो तार लगे होते हैं, एक तो प्लस होता है और दूसरा माइनस में होता है, दो प्रकार के तार लगे होते हैं। और आगे देखते हैं हम नाभिकीय बल क्या है। नाभिक के संयोजन यानी कि जुड़ने या वियोजन क्षय में लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। और यह दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा प्रबल बल, यानी कि संयोजन यानी कि जुड़ने का कार्य करने वाला बल हमारा प्रबल बल कहलाता है। और दुर्बल बल जो कहलाता है दोस्तों, वो वियोजन यानी कि टूटने का कार्य करने वाला बल हमारा दुर्बल बल कहलाता है। दुर्बल का अर्थ दोस्तों छीड़ यानी कि अलगाव। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।